स्वागत है आपका एग्जाम टोला में। दोस्तों इस वीडियो में अभी हम लोग देखेंगे भूगोल के यानी कि भारत का एक परिचय देखेंगे फ्रेंड, जिससे कि 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे विद एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ। दोस्तों ये सारे प्रश्न रेलवे के पूछे गए प्रश्न है। तो फ्रेंड्स अगर आप रेलवे के, एसएससी के एंड पुलिस वाले फ्रेंड्स एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपको बार बार पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ से कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का जो स्थान है यह स्थान कौन सा है। तो दोस्तों क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में जो भारत का स्थान है वह 7वां है। ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर। दोस्तों ये तो 7 नंबर पे है, लेकिन इससे फ्रेंड्स जो पहले 6 बड़े देश है वो देश को आप क्रम से जान लीजिए। रूस है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद फ्रेंड्स 7वें नंबर पे कौन है। तो दोस्तों 7वें नंबर पे भारत है। अगर भारत की क्षेत्रफल की दोस्तों बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है फ्रेंड्स भारत का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे और सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्न हैं। विश्व में कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की जो भागीदारी है ये कितने प्रतिशत है। दोस्तों विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्र में भारत की जो भागीदारी है ना, ये भागीदारी है आपका ऑप्शन नंबर ए 2.4%। अकेले ये है, ठीक है, 2.4% दोस्तों आप याद रखेंगे। और ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं 2005 आरआरबी गुवाहाटी वाले एग्जाम्स में, एएसएम के एग्जाम्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणेश्वरी के बीच में दूरी जो अनुमानित है दोस्तों ये कितनी है। तो भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच में जो अनुमानित दूरी है वह दूरी दोस्तों कितना है। तो वह दूरी है 3200 किलोमीटर। ऑप्शंस आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये रहेगा राइट आंसर। यानी कि एक्चुअल में जो होता है ना उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच होता है 3214 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स ये अनुमानित लिया गया, इसलिए 3200 किलोमीटर आप ले सकते हैं। और यहीं पे अगर बात करते हैं दोस्तों पूर्वी से लेके पश्चिमी छोर के बीच में, तो पूर्वी से पश्चिमी छोर के बीच में होता है दोस्तों 2933 यानी कि 2933 किलोमीटर होता है पूर्वी से पश्चिमी छोर के बीच में, ठीक है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ से लिख चुका हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन लगाएंगे नेक्स्ट, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है दोस्तों यह दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। दोस्तों यह है ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट, ठीक है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा पॉइंट आप याद रखेंगे। और इंदिरा पॉइंट को दोस्तों एक और अन्य नाम है, इसका पहले का जो नाम है लहिचिंग पित्रमेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट के नाम से भी दोस्तों इसे जाना जाता है। और ये पॉइंट कहाँ है दोस्तों, तो ये पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। कौन सी पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट, ठीक है, आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगेंगे दोस्तों। सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लास्ट तक जरूर लगा लीजिएगा। कौन से देश है जो पाक जलडब्ल्यू मध्य से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों यह जो है ना जो पाक जलडब्ल्यू मध्य से जुड़े हुए हैं दोस्तों वह देश है वह भारत और श्रीलंका है। ऑप्शंस ये आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये पाक जलडब्ल्यू मध्य से कौन है, तो भारत और श्रीलंका जुड़ा हुआ है। अच्छा दोस्तों यहाँ से आपको देखनी है कि ये जो है इसका दूसरा नाम है पाक जल संधि भी इसे कहते हैं, ठीक है। इसे पाक जल संधि के नाम से भी जानते हैं, किसे, पाक जलडब्ल्यू मध्य को जाना जाता है। और देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया, भुवनेश्वर एएसएम 2002 में, फिर जम्मू टीसी में दोस्तों पूछा गया 2001 में, गोरखपुर टीसी में पूछा गया। तो फ्रेंड्स कई बार ये प्रश्न आपके रिपीटेड हो चुका है, तो आगामी एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा पाक जलडब्ल्यू मध्य दोस्तों किसके नजदीक है, कहाँ से नजदीक है, यानी कि महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से या उड़ीसा से। दोस्तों पाक जलडब्ल्यू मध्य जो है ये जो सबसे नजदीक होगा तमिलनाडु से नजदीक होगा। तमिलनाडु से दोस्तों सबसे ज्यादा नजदीक पड़ेगा ये पाक जलडब्ल्यू मध्य, ठीक है, क्योंकि वही के पास में है। यानी कि दोस्तों ये तमिलनाडु से नजदीक है और यह जलडब्ल्यू मध्य मन्नार और बंगाल की खाड़ी के मध्य में स्थित है। दोस्तों कहाँ है, मन्नार और बंगाल की खाड़ी के मध्य में स्थित है। कौन सी, पाक जलडब्ल्यू मध्य। तो दोस्तों आप याद कर लेंगे, बार बार याद करने की जरूरत भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे अलग है दोस्तों। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो एक दूसरे से अलग हुए हैं दोस्तों ये किसके द्वारा हुए हैं, तो यह हुए दोस्तों 10 डिग्री चैनल के कारण। किसके कारण, 10 डिग्री चैनल होने के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है। और यह जो दोस्तों है ना यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग अलग कर देता है, पृथक कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगेंगे दोस्तों। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन है हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों। हिमालय के, और कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं
ठीक है। तो दोस्तों हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाइयां हैं ये कितना है, तो 88-48 आप याद रखेंगे, 8,848 मीटर। ऑप्शंस भी दोस्तों आप याद रखेंगे। और यह कहाँ पे स्थित है, तो यह नेपाल के हिमालय में दोस्तों अवस्थित है। कहाँ है, यह नेपाल के हिमालय में अवस्थित है। माउंट एवरेस्ट के नाम से यह जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगाएंगे। नंबर 9 है दोस्तों आपका कि कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। और ये 2006, भोपाल 2006, कोलकाता 2002 कई बार फ्रेंड्स ये पूछे जा चुके, तो इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए। कर्क रेखा निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों कर्क रेखा जो गुजरती है ना, बिल्कुल आसान है। यहाँ से ऑप्शंस के अनुसार अगर हम चलते हैं तो डी रहेगा राइट आंसर, झारखंड से गुजरता है। ठीक है, इसका एक बहुत ही आसान मैं ट्रिक आपको ऑलरेडी बताया था दोस्तों। इसका एक ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार। क्या होगा दोस्तों, मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर दोस्तों गमछा झार आप याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको बन जाएगा, मैं समझा देता हूँ। मित्र पे गमछा झार। ऐसे फ्रेंड्स मैं ये भी बता देता हूँ आपको, मैं चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो फ्रेंड्स किसी और दिन ट्रिक बताऊंगा। भारत में कर्क रेखा पश्चिम के दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरता है। आप जान लीजिए सीधी और सिंपल भाषा में, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब देखिए मित्र पर गमछा झार, तो कभी मैं फ्रेंड्स इसमें डिटेल्स बता दूंगा। ठीक है, अगर आप कमेंट करेंगे फ्रेंड्स तो मैं जरूर आपको बता दूंगा, एक स्पेशल शॉर्ट वीडियो बना के आप कमेंट करके हमें बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाएंगे, नंबर 10 देखेंगे। कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस शहर के पास से होकर गुजरती है। नंबर 10 है, कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस शहर से के पास से होकर दोस्तों गुजरता है। तो सही और राइट आंसर ऑप्शन सी, वह शहर है दोस्तों कौन सा, वह शहर है भोपाल। ठीक है, वह शहर कौन सा दोस्तों, वह शहर है भोपाल। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी डाउट्स आएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी आएगा कि आखिर भोपाल क्यों होगा दोस्तों। अब यहाँ पे ऑप्शंस चेन्नई भी है, तो चेन्नई का क्या है, चेन्नई जो दोस्तों ये 13 डिग्री, ठीक है 13 डिग्री 9 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है, 13 डिग्री 9 सेकेंड दोस्तों उत्तरी अक्षांश है। और कोलकाता की अगर बात करते हैं दोस्तों, कोलकाता, तो कोलकाता है आपका 22 डिग्री, ठीक है 22 डिग्री 55 सेकेंड है। और दोस्तों अगर हम यहाँ से भोपाल की बात करते हैं, ऑप्शन सी जो आपने क्लिक किया है, लॉक किया है, तो ये है दोस्तों आपका 23 डिग्री 16 सेकेंड। ठीक है, और श्रीनगर है यानी कि जम्मू कश्मीर हो गया, तो यह है दोस्तों आपका 34 डिग्री, यहाँ पे पेन चलने में थोड़ी सी दिक्कत है, यहाँ पे लिख देता हूँ 34 डिग्री 09। ठीक है, तो दोस्तों सभी उत्तरी अक्षांश में, तो इसके हिसाब से भोपाल कर्क रेखा के 23.5 डिग्री में सबसे निकट नगर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आप याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शहर है जो भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। दोस्तों किसकी रेखा, भूमध्य रेखा के सबसे निकट है, तो वह जो दोस्तों शहर है वह शहर है आपका विशाखापट्टनम। आप याद रखेंगे भूमध्य रेखा के सबसे जो पास है, जो सबसे निकट है, विशाखापट्टनम है। चूंकि विशाखापट्टनम फ्रेंड्स 17 डिग्री, ठीक है 42 सेकेंड जो है उत्तरी अक्षांश में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, नंबर 12 लग चुका है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ पे स्थित है। दोस्तों ये मुंबई ASM 2006 के प्रश्न है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी कहाँ पे स्थित है। दोस्तों यह जो मन्नार की खाड़ी है ना, ये आपका तमिलनाडु के पूर्व में। दोस्तों कहाँ है, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। दोस्तों आप याद रखेंगे। ठीक है, अब जाने दोस्तों यह जो है ना, आदम का पुल मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को अलग करता है। यानी कि ये जो मन्नार की खाड़ी स्थित है और पाक की एक खाड़ी है, इन दोनों को जो अलग करता है एक आदम का पुल है जो अलग करता है। ठीक है, और अगर फ्रेंड्स आपके मन में प्रश्न उठ रहा है ये मन्नार की खाड़ी है कहाँ, तो तमिलनाडु के पूर्व में है दोस्तों, जो कि हिंद महासागर का एक भाग है। मन्नार की खाड़ी क्या है, हिंद महासागर का ही एक भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, खम्पात की खाड़ी किसके बीच में दोस्तों स्थित है। खम्पात की जो खाड़ियां हैं ये किसके बीच में स्थित है, तो फ्रेंड्स ये हैं भावनगर और सूरत के बीच में स्थित। ऑप्शन डी आप याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि खम्पात की खाड़ी भावनगर और सूरत जिले के बीच स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन लगाएंगे, और सभी क्वेश्चंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, तो वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों आप 20 क्वेश्चन जरूर लगा लीजिएगा। भारत का मानक समय यानी कि स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतर स्थानीय समय है साथियों। तो यह जो है ना भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम है दोस्तों, यह है आपका ऑप्शन नंबर बी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन बी आप याद रखेंगे दोस्तों, कितना रहेगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। चूंकि दोस्तों भारतीय मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश के नैनी प्रयागराज से होकर जाती है।
कहाँ से जाती है, नैनी प्रयागराज से होकर जाती है। और ये क्वेश्चंस आपके अभी आएंगे और आ भी चुके हैं। भारत की मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है फ्रेंड्स, भारत के जो मानक समय रेखा है दोस्तों ये किस शहर से होकर गुजरती है। और ये प्रश्न जो पूछा गया है ये आरआरबी एएसएम 2004 के प्रश्न है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप यहाँ से लॉक करना चाहेंगे, जो सही रहेगा वह इलाहाबाद, अभी प्रयागराज जो नाम नया आ चुका है, तो इलाहाबाद से होकर दोस्तों यह गुजरता है। कहाँ से, उत्तर प्रदेश के नैनी जो एक शहर है जो प्रयागराज के अंतर्गत आता है, वहाँ से होकर गुजरता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन में नेक्स्ट है, यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित जो समय होगा दोस्तों वह क्या होगा। अब ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई मित्र इसे छोड़ के आ भी जाते हैं। दोस्तों इसका बहुत ही सिंपल रीजन है, यदि अरुणाचल प्रदेश में 6 बजे सूर्योदय होता है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का जो संभावित समय होगा वह क्या होगा। तो आप इसे इस तरह से निकाल सकते हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश और सौराष्ट्र के बीच में, ठीक है, जो अंतर होता है दोस्तों वह होता है कितने का, 29 डिग्री 18 सेकेंड का दोस्तों अंतर होता है देशांतर में। ठीक है, इतना अंतर होता है। और एक देशांतर दोस्तों बराबर होता है 4 मिनट का अंतर। एक देशांतर बराबर दोस्तों होता है 4 मिनट का अंतर। तो 29 डिग्री हो गया तो हम 29 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, 29 से दोस्तों अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 29 चौक होता है दोस्तों यहाँ से 116। कितना होता है, 116। और ये दोस्तों हमारा जब 116 मिनट हो गया, चूंकि 4 मिनट है, 116 हमारा मिनट हो गया, तो फ्रेंड्स ये आता है हमारा 1 घंटा 56 मिनट, यानी कि अप्रॉक्स 2 घंटा, लगभग 2 घंटा। तो फ्रेंड्स अगर 6 बजे यहाँ पे सूर्योदय होता है तो यहाँ पे दोस्तों होगा 8 बजे, ऑप्शन सी आप याद रखेंगे, 8 बजे सूर्योदय होगा। अगर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पे स्थित है। दोस्तों यह जो स्थित है यह स्थित है पालानी में। ऑप्शन ए फ्रेंड्स रहेगा राइट आंसर, पालानी में। ठीक है दोस्तों, यह जो है एक महत्वपूर्ण जो है फ्रेंड्स एक पर्यटक स्थल है जो पश्चिमी घाट की पालानी पहाड़ियों पे अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, नंबर 18 है, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है साथियों। तो भारत और श्रीलंका के बीच में दोस्तों जो स्थित है द्वीप, वह द्वीप है ऑप्शन नंबर बी, रामेश्वरम है। हाँ जी, भारत और श्रीलंका के बीच में जो द्वीप है दोस्तों वह रामेश्वरम है। ऑप्शन बी आप याद रखेंगे। और दोस्तों ये जो रामेश्वरम है ना, भारत और श्रीलंका के बीच में जो रामेश्वरम है, तो ये तमिलनाडु राज्य के, ठीक है, रामनाथपुरम जिले का एक द्वीपीय कस्बा है जो भारत के मुख्य भूमि से दोस्तों अंबन चैनल को अलग करता है। और रामेश्वरम नामक हिंदू तीर्थ स्थान इसी द्वीप पे दोस्तों स्थित है, रामेश्वरम नामक। जब फ्रेंड्स हमारे राम भगवान जी जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे फ्रेंड्स, लंका की ओर, तो समुद्र लांघ के जाना था, तो फ्रेंड्स वहां पे पूजा किए थे और वह रामेश्वरम कहलाने लगा था। ठीक है, सियाचिन दोस्तों कहाँ स्थित है, सियाचिन कहाँ स्थित है। तो सियाचिन जो दोस्तों स्थित है, यह स्थित है भारत और पाकिस्तान के बीच हिम नदी सीमांत क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, भारत और पाकिस्तान के जो बीच है हिम नदी सीमांत, तो वहां पे स्थित है सियाचिन। ठीक है, और दोस्तों आप इससे इंपॉर्टेंट थोड़ी सी फैक्ट जान लीजिए, क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं आपके, इलाहाबाद, अजमेर, गोरखपुर, यानी कि 2003, 1, 2, 5 कई बार फ्रेंड्स ये प्रश्न पूछा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लीजिए कि सियाचिन जो है भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में अब स्थित हो चुका है। एक विशाल ग्लेशियर है जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा विवाद चलते रहता है। सियाचिन के मुद्दे पर तकनीकी रूप से एक समझौता जो हुआ था दोस्तों वह 1989 में ही हुआ है। ठीक है, 1989 में ही हुआ है। अगला क्वेश्चन लगाएंगे फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन होगा, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वह है सियाचिन, जो अपने ऑप्शन डी को आप ऑलरेडी आंसर आ चुका है, ऑप्शन डी, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि प्रश्न आपको अच्छे लगे फ्रेंड्स। अगर ये प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे।